नीरज चोपड़ा इतिहास रच रहे हैं। सब उनकी उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं, पर नीरज चोपड़ा के बारे में आए एक बात जो आपको पता ही नहीं है। नीरज चोपड़ा हुसैन बोल्ट से भी आगे निकल गए हैं। किस काम में, हम आपको बताते हैं। और नीरज चोपड़ा की जर्नी के बारे में भी बताएंगे कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे इतिहास रचना शुरू किया और आज वो जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वो एकदम सपने की तरह है। अगर मैं भारत के लिए सोचूं तो, क्योंकि वो भारत के लिए वो उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं जो कि एक सपना ही था। तो हरियाणा के एक गाँव से भारतीय खेलों के सबसे बड़े सितारों में से एक अगर कोई नाम आज चमक रहा है तो वो नीरज चोपड़ा का नाम है। हर कदम पर वो अपनी विजय गाथा लिखते जा रहे हैं। नीरज ने अपना वजन कम करने के लिए अपना खेल शुरू किया था, पर खेलों में भी उन्होंने जैवलिन थ्रो को ही आजमाने की सोची थी। बाकी इतिहास तो आप जानते ही हो। बचपन में बेहद ही शरारती नीरज चोपड़ा एक जॉइंट फैमिली में बड़े हुए हैं। परिवार के जोर देने पर वजन कम करने के लिए उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था। उनके चाचा उन्हें पानीपत के शिवाजी स्टेडियम ले जाते। उन्हें दौड़ने में मजा नहीं आता था, इसलिए उन्होंने भाला फेंकने को ही अपनी रोज की क्रिया बना 2 साल पहले टोक्यो में ओलंपिक ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में भारत की झोली में पहला गोल्ड मेडल डाल दिया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी और महान निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए थे। खेलों के इस महासमर में एथलेटिक्स में लंबे समय से पदक का सपना संजोए बैठे भारत को रातों रात मानो एक नया चमकता हुआ सितारा मिल गया। पूरा देश उनकी कामयाबी की चकाचौंध में एकदम डूब गया। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। इसके पहले भारतीय हॉकी टीम ने भारत की झोली में 8 गोल्ड मेडल डाले थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो अब हम उस इतिहास की बात करते हैं जो नीरज चोपड़ा ने हाल ही में लिखी। रविवार को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने बेहतरीन खेल दिखाया। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और भारत को जश्न मनाने का एक और मौका दे दिया। चंद्रयान 3 की कामयाबी, फीडे शतरंज विश्व कप में उपविजेता रहे और उसके बाद नीरज चोपड़ा का विश्व चैंपियन बनना, ये पूरा हफ्ता ऐतिहासिक रहा। एक ही समय में ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले नीरज चोपड़ा अब बिंद्रा के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। बिंद्रा ने 23 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप और 25 की उम्र में गोल्ड मेडल जीती थी। फिटनेस का स्तर बनाए रखने के लिए नीरज चोपड़ा कई नए तरह के एक्सरसाइज करते हुए दिखाई देते हैं। वह कम से कम 2 ओलंपिक और 2 वर्ल्ड चैंपियन और खेल सकते हैं। अभी इतनी उनकी अच्छी फिटनेस है। आखिर इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई है? इतिहास रचने का जुनून कहाँ से सवार हो गया? तो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2016 में जीत हासिल करके पहली बार वर्ल्ड स्टेज पर नीरज चोपड़ा एकदम चमक गए थे। उसके बाद टोक्यो में गोल्ड मेडल जीतकर भारत के सुनहरे इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया। पूरे देश ने जिस उन पर स्नेह बरसाया वो एकदम अनबिलीवेबल था। ऐसा तो अब तक क्रिकेटरों के लिए देखने को मिलता था। टोक्यो के बाद अब उन्हें अनगिनत सम्मान समारोह में भाग लेने का मौका मिलता है, जिससे उनका वजन बढ़ गया। वह इतने आयोजनों के कारण अभ्यास नहीं कर सके, लेकिन फिर उन्होंने इसे नहीं दोहराने का प्रण किया। वही है ना कि बार बार जब आप किसी इवेंट में जाते हो, आप अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाते, पर उसका असर आपके खेल पर पड़ता है। तो इसीलिए नीरज चोपड़ा ने इन सभी चीज़ों को, इन सभी इवेंट को अवॉइड करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने खेल पर ध्यान दें। टोक्यो ओलंपिक के बाद नीरज चोपड़ा ऑनलाइन सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले सबसे ज़्यादा भारतीय हस्ती बन गए। विराट कोहली, रोहित शर्मा से भी ऊपर आ गए वो। बाकी जो उनको ऐड वगैरह मिल रही है उसकी माने तो भाई साहब लाइन लगी हुई है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उन्हें फॉलो करने के लिए लोग लाइन लगाए बैठे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने हुसैन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया। तो पिछले साल दिसंबर में फराटेदार धावक हुसैन बोल्ट को पछाड़कर दुनिया में ऐसे एथलीट बन गए नीरज चोपड़ा जिनके बारे में सबसे ज़्यादा बार लिखा गया। उनके नाम से 812 लेख छापे गए हैं। उनकी सफलता बढ़ती जा रही है। पिछले 2 साल में हर टूर्नामेंट में उन्होंने 86 मीटर से ऊपर का थ्रो फेंका। पिछले साल जून में स्टॉकहोम डायमंड लीग में उन्होंने 89.94 मीटर का अपना बेस्ट थ्रो फेंका और दूसरा स्थान हासिल किया था। आपने नीरज चोपड़ा को कई बार देखा होगा, जब वो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे तब भी उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि आप हिंदी में बात कीजिए, हिंदी में सवाल पूछिए। तो हिंदी से नीरज चोपड़ा को इतना लगाव क्यों? तो देखो यार, नीरज चोपड़ा बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन वो अपनी विनम्रता से हर किसी का मन मोह लेते हैं। भारत में और विदेश में भी सेल्फी ऑटोग्राफ मांगने वालों को निराश नहीं करते। वो दिल से बोलते हैं
और अपनी हिंदी भाषा में ही बोलते हैं, जो अपनी भाषा को वर्ल्ड स्टेज पर भी बोलने से नहीं हिचकिचाते। नहीं तो कितने ही ऐसे खिलाड़ी आप देख लो जो वर्ल्ड स्टेज पर खड़े होकर अपनी ही भाषा को रिप्रेजेंट करने में हिचकिचाते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार ये तो गलत बात हो जाएगी, उनको शर्म फील होती है। अपने सभी क्रिकेटर ही आप देख लो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप किस तरह से बधाई देना चाहते हो, तो अगर आप नीरज चोपड़ा के खेल को पसंद करते हो, नीरज चोपड़ा को पसंद करते हो, तो एक बार तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।